हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो नई प्रश्न बैंक है उसमें से अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनिलीन, अमोनिया, एथिलेमिन और डाईएथिलेमिन में से प्रबलतम क्षार कौन है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्षारी जो होगा वो डाईएथिलेमिन होगा। उसका रीज़न ये है कि जो एनिलीन होती है वो सबसे कम क्षारी इन चारों में से, क्योंकि एनिलीन में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद की वजह से क्या होता है, जैसे हम एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये NH2 है, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो रिंग में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, विस्थापित हो जाता है पूरी रिंग में। इस कारण इसको क्षारी प्रभाव दर्शाने में थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है, इसलिए सबसे कम क्षारी है। उससे ज़्यादा क्षारी अमोनिया है। फिर एथिलेमिन में क्या है, प्लस आई प्रभाव है, किसकी वजह से, एथिल ग्रुप की वजह से, जिससे इसकी क्षारीयता अमोनिया से थोड़ी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन डाई एथिलेमिन में आप देख रहे हैं डाई एथिल ग्रुप दो बार है, तो इसमें प्लस आई प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उत्पन्न होगा। इस वजह से क्या है, डाई एथिलेमिन सबसे ज़्यादा क्षारी, तो हमारा आंसर होगा डाई एथिलेमिन। अब अगला देखते हैं, बेंजीन का सांद्र HNO3 और H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण कर रहे हैं। तो हम यहाँ बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का कोई भी कंपाउंड बोल दे, अगर हम उसका नाइट्रीकरण करा रहे हैं मतलब HNO3 ले रहे हैं, ठीक है, और H2SO4 साथ में रख रहे हैं, ठीक है। तो H2SO4 क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं OHNO2, ठीक है। OH क्या होता है, NO2 होता है, और ये अपनी हाइड्रोजन देता है अम्लीय स्वभाव के कारण और पानी बनवाता है, तभी इसमें से NO2 ग्रुप रिलीज होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, ठीक है। तो इसमें जो सक्रिय रूप से जो भाग लेता है वो कौन होता है, नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम आयन जो रहता है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जोड़ी, तो इसमें दो जोड़ी दे रखी है हमें, तो हम दोनों जोड़ी एक एक करके देख लेते हैं। हमने इसके सही आंसर इनके सामने लिख दिया, बस हम थोड़ी देर में क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कार्बिल एमीन परीक्षण, तो कार्बिल एमीन परीक्षण, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका फार्मूला था RNH2, एनिलीन भी ले सकते हैं, एनिलीन भी एक प्रकार से प्राथमिक एमीन होता है। RNH2 की अभिक्रिया हम जब कराते CHCl3 और 3 KOH से, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब RNC बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, साथ में 3 KCl और 3 H2 भी बनेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो वो प्राथमिक एमीन ही देते हैं डेफिनेशन के अनुसार, तो इसलिए हमने क्या करा, इसमें कार्बिल एमीन परीक्षण में हमने प्राथमिक एमीन लिया। और यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण। हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण क्या होता है, तो सीधी सी बात है, इसके नाम में ब्रोमाइड मतलब एमाइड, तो एमाइड हमने इस पर टिक लगा दिया। और ऐसे भी इसको एमाइड देते हैं, जैसे RCONH2 ले लेते हैं, और इसकी क्रिया ब्रोमीन और NaOH से कराई जाती है, ठीक है ना, ब्रोमीन और NaOH से। तो रिएक्शन के थ्रू R और NH2 इससे एमीन बनती है, इसी को बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो चूंकि ये हमने यहाँ पर टिक इसलिए लगाया एमाइड को, क्योंकि इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं सोचने की। हाफमैन ब्रोमाइड में एमाइड छुपा हुआ है नाम में, ठीक है। अमीनो अपघटन में भी नाम छुपा हुआ है, एल्किल हेलाइडो की अमोनिया से क्रिया कराओगे तो एमीन बनते हैं, और एल्किल हेलाइडो की अमोनिया से क्रिया को बोलते हैं अमीनो अपघटन। और युग्मन अभिक्रिया जो होती है, युग्मन अभिक्रिया जो होते हैं डाइएजोनियम देते हैं, अलग अलग टाइप्स की युग्मन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो डाइएजो ग्रुप जो होता है N+Cl, अब डाइएजो ग्रुप की आप बीटा नेफ्थॉल से क्रिया करा दो या एमिनो से क्रिया करा दो, तो इसमें क्या होता है, दो रिंग, जो बेंजीन की दो रिंग होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो ऐसे समूह को डाइएजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और भी जुड़ा हो सकता है, रिंग ज़्यादा भी हो सकती है, आप तो इतना समझिए कि दो रिंग कनेक्ट हो जाती है डाइएजो ग्रुप से, इसको बोलते हैं एजो रंजक बोलते हैं। तो कपलिंग जो रिएक्शन होती है डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डाइएजो ग्रुप से दो रिंग क्या होती है, दो या दो से अधिक रिंग बेंजीन के आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है, तो इसी को बोलते हैं अपन युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया को एजो रंजक बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए इसमें एजो ग्रुप होता है, ठीक है, और ये कलर करने के काम आता है, मतलब रंजक के रूप में यूज़ भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने युग्मन अभिक्रिया में एजो रंजक लिखा है। अब देखते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया, तो सेंड मेयर अभिक्रिया में हमने लिखा है क्यूप्रस हेलाइड उत्प्रेरक के साथ जोड़ी बनाई है, क्योंकि सेंड मेयर अभिक्रिया की सेकेंड स्टेप जो होती है उसमें क्यूप्रस हेलाइड उत्प्रेरक लिया जाता है, ठीक है ना। सेंड मेयर अभिक्रिया को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने NH2 लेना है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ में, ठीक है। तो डाइएजोनियम लवण बनता है, ठीक है। हम फटाफट देख रहे हैं N2Cl, और जब इसकी सेकेंड स्टेप आती है तो हम यहाँ CuCl और HCl रखते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये क्यूप्रस हेलाइड जो उत्प्रेरक है वो हम किस में उत्प्रेरक करते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया में, इसलिए हमने सेंड मेयर की जोड़ी क्यूप्रस हेलाइड उत्प्रेरक के साथ लगाई है। अब अगला है गेटरमान अभिक्रिया, तो गेटरमान अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण आ जाएगा, ठीक है। गेटरमान अभिक्रिया में बेंजेल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में हम देख चुके हैं कि जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होती है वो कौन अभिक्रिया देती है, कार्बिल एमीन, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्योंकि एनिलीन भी एरोमेटिक मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है। और अमोनिया के एल्किल या एरिल, तो अमोनिया की क्रिया जब हम एल्किल
या एरिल हेलाइड के साथ कराते हैं तो अमोनिया जो होता है वो एल्किल ग्रुप से NH2 के द्वारा जुड़ता है और एमिनो का निर्माण करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक आपको इसका एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। जैसे हम RX ले लें, ठीक है, हमने ले लिया RX और हम इसकी अभिक्रिया NH3 से करा दें तो R की यहाँ से एक H निकलेगा और वो HX बना लेगा और यहाँ पे बचेगा NH3 से एक H जाएगा तो NH2, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एमीन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।